नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण फैक्ट और क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो नोट में आपको प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों में कुछ किताबों के नाम, कुछ आपको जो टर्म्स होती हैं पॉलिटिकल साइंस में उससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। उन पे ही चर्चा हम इस वीडियो नोट में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके लिए। इसकी प्लेलिस्ट अलग से है, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। तो पहली बुक है आपकी द सेकंड सेक्स के लेखक कौन हैं? तो सिमोन द बोआ। अब ये जो किताब है ये आपके फेमिनिज्म यानी नारीवाद वाले चैप्टर से रिलेटेड है, नारीवाद वाली टर्म से रिलेटेड है। और नारीवाद को मैं अपने शब्दों में यदि आपसे बात करूं कि नारीवाद क्या है, तो ऐसा नहीं है कि समाज में पुरुषों के आगे नारियों को लाना, ऐसा नहीं है। नारीवाद का मतलब होता है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की भागीदारी के बराबर होनी चाहिए। समाज में हर एक कार्य के अंतर्गत उनको बराबर गिनना चाहिए। तो नारीवाद ये नहीं चाहता कि पुरुषों का हक छीन लिया जाए। नारीवाद ये चाहता है जितना पुरुषों को मिलता है अधिकार, उतना ही नारियों को भी मिले। ठीक है, तो नारीवाद से रिलेटेड किताब है ये द सेकंड सेक्स। ये इसके जो लेखक हैं वो है सिमोन द बोआ। ठीक है, नेट जीआरएफ जो परीक्षा देंगे आप, उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, नारीवाद विचारधारा का आशय है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान मिले। तो मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि नारीवाद जो है, फेमिनिज्म जो है, जो भी विद्वान इसमें जुड़े वो महिलाओं की बराबरी, महिला और पुरुष के बराबरी के अधिकार के लिए जुड़े। महिलाएं भी जुड़ी, पुरुष भी जुड़े। ऐसा नहीं है कि नारीवाद की बात की जा रही है तो केवल महिलाओं के द्वारा की जा रही है, पुरुषों के द्वारा भी की जा रही है। तो ये एक ऐसा वाद है, एक विचारधारा है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान हो, कला हो, भूगोल हो, साइंस हो, कुछ भी हो, समाज का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें पुरुषों के बराबर स्थान मिले, उनको अपना अधिकार मिले, हिस्सेदारी मिले, ये क्या था? नारीवाद। सॉरी। अराजकतावाद शब्द का अर्थ क्या है? तो अराजकतावाद होता है शासन का अभाव। इसमें डायरेक्टली जो मीनिंग लिया गया आपके लिए, ग्रीक शब्द अनार्किया से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? शासन का अभाव। देश में, राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होना, अराजक माहौल बोल दिया जाए, जहाँ पर कहे कि माहौल अराजक होता जा रहा है, कि शासन है कोई पता ही नहीं चल रहा, जनता बस में नहीं आ रही, अराजकता फैली हुई है, मतलब शासन का अभाव दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बुक, किताब किसकी है? ये बुक किसकी है? डर्बिन की है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बुक, ये किसकी है? डर्बिन की किताब है। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ओके। यूएसए में प्रजातांत्रिक समाजवाद का सबसे प्रमुख प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन थॉमस। नॉर्मन थॉमस। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका में प्रजातांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का सबसे प्रमुख प्रतिपादक जो व्यक्ति है वो कौन है? वो है नॉर्मन थॉमस। नॉर्मन थॉमस। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। कार्ल मार्क्स की कोई दो प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। कार्ल मार्क्स की कोई दो प्रसिद्ध रचनाओं में आप और भी रचनाएं याद होंगी आपको, लेकिन आपने देखा होगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स की यहाँ पर दो प्रसिद्ध रचनाएं हमने आपके लिए लिखी हैं। आपको और भी रचनाएं याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो उन्हें याद कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, आदर्शवाद का प्रारंभ हुआ, आदर्शवाद जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। राज्य तो पृथ्वी पर दैवीय अवतरण है, यह कथन किसका है? हीगल का। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर दैवीय अवतरण माना। ठीक है, तो हीगल कहते हैं राज्य तो पृथ्वी पर दैवीय अवतरण है। ओके, नेक्स्ट देखिए, परंपरागत उदारवाद के सबसे प्रमुख विचारक कौन हैं? जॉन लॉक और जे.एस. मिल। परंपरागत उदारवाद के सबसे प्रमुख विचारक कौन है? जॉन लॉक और जे.एस. मिल। उदारवाद का घर जिस देश को कहा जाता है वो कौन सा है दोस्तों? उदारवाद का घर जिस देश को कहा जाता है वो है इंग्लैंड। कौन सा देश है? इंग्लैंड। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो नोट में हमने जिन प्रश्नों की बात की, ये आपकी नेट जेआरएफ से संबंधित परीक्षा, आपके हरियाणा सरकार के द्वारा निकली हुई स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर परीक्षा, राजस्थान में आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जिनमें राजनीति विज्ञान का ये स्तर लिया जाता है, उनमें सभी में उपयोगी है, मतलब बहुउपयोगी है ना। आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, आप इन्हें शेयर भी करें। थोड़ा सा समय लगता है, कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ साथ में, लिखी हुई, बोली हुई, देखी हुई, सुनी हुई, खुद के द्वारा लिखी हुई, कैसे भी आपको चीज़ें याद रह जाएं, परीक्षा में आप उन पर क्लिक कर दो, आपका सवाल सही हो जाए, बस इतना ही तो चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। उदारवाद का घर जिस देश को कहते हैं इंग्लैंड है। परंपरागत उदारवाद जॉन लॉक और जे.एस. मिल है। राज्य तो पृथ्वी पर दैवीय अवतरण है, तो ईश्वरीय अवतरण है, हीगल है। आदर्शवाद का प्रारंभ हुआ था दोस्तों जर्मनी से, और कार्ल मार्क्स की है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। इसी तरीके से आप देखेंगे अमेरिका में प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात कौन करे? सबसे प्रमुख प्रतिपादक नॉर्मन थॉमस। द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डार्विन की किताब है। अराजकतावाद शब्द का अर्थ शासन का अभाव है, जो अराजकतावाद शब्द जो है एनार्किया ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है शासन का अभाव। नारीवादी विचारधारा का आशय है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान मिले। और एक बुक है द सेकंड सेक्स, पहले प्रश्न में हमने बात की थी, सिमोन द beauvoir की है, और ये नारीवादी विचारधारा को प्रेजेंट करती है। नारीवादी विचारधारा क्या है ये आपने अच्छे से सुना, वीडियो नोट आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।